अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं ताहिर मलिक एक नए वीलॉग के साथ। इमरान खान साहब ने जितने भी जतन थे, जितनी भी कोशिश थी, वो पूरी कर ली हैं, मगर हर तरफ से नाकामी है। पाकिस्तान की जो हुकूमत है, फेडरल हुकूमत कह रही है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। आपके जो पंजाब के और के जो पुलिस के हेड हैं, वो कह रहे हैं हमारे पास पुलिस नहीं, हालात मुनासिब नहीं है, हम पुलिस नहीं दे सकते। फ़ौज ने माजरत कर ली है, रेंजर ने माजरत कर ली है। तो जो सारी सिचुएशन में इमरान खान के लिए होप्स कोई ज़्यादा नहीं है। और इलेक्शन कमीशन ने भी इससे पहले कह चुका है कि वो भी अपनी मरदमशुमारी की बातें कर रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि हमने हल्का बंदियाँ करनी है। तो जो इलेक्शन कराने वाले जितने भी ही लवाजमात हैं, जितने भी इदारे हैं, जितनी भी पोजीशंस हैं, उसमें कहीं पे इमरान खान को होप नज़र नहीं आ रही। जो इमरान खान की होप से मुराद है कि इमरान खान का गुज़श्ता 10 महीने से सिर्फ एक ही मुतालबा है कि भी इलेक्शन कराएँ, वो नहीं माना गया। आखिरकार उसने के और पंजाब की असम्बली तोड़ दी और अब वो समझता है कि उसका आइनी, कानूनी, अखलाकी, सियासी हक है कि पाकिस्तान में इन दो असम्बली के इलेक्शन और मैंने आपको वीलॉग के शुरू में बता दिया है कि जिन्होंने इलेक्शन कराने हैं उन्होंने हर तरफ से ना कर दी है। कहने का मतलब है कि इमरान खान को चारों तरफ से ना हो चुकी है। पाकिस्तान के जिन्ने भी इदारे ने, जिन्नी भी हुकूमत ने, जिन्नी भी यूनीफॉर्म वाले ने, पुलिस है, रेंजर है, फौज है, सब ने कहते हैं कि जनाब असी इलेक्शन नहीं करा सकते। अब इस वीलॉग में हम ये बात करेंगे इलेक्शन की अगर होप है तो वो क्या है, कौन सा ऐसा इदारा है, कौन सा ऐसा जादू की छड़ी है जो इलेक्शन करा सकती है। कहने का ये आज के हमारे वीलॉग का मौजू है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जी कि गवर्नर भी पूछे नहीं रहे। गवर्नर पंजाब से जब लाहौर हाई कोर्ट ने पूछा कि जनाब आप हमें दें, तारीख दें, तो उन्होंने कहा जी मैं तारीख कितों दें, मैंने तो असम्बली भी नहीं तोड़ी, मैंने तो असम्बली तोड़ने पे कोई दस्तखत नहीं की है, तो मेरी तारीख से क्या ताल्लुक है। तो चारों तरफ से खान साहब को ना एक किस्म का एक ब्लॉकेट है और खान ने एक बड़ी ही सिंपल थिंकिंग पे अपना एक फ़ैसला किया और उसमें मैं भी उन लोगों में शामिल हूँ। बेशुमार लोग थे पूरे पाकिस्तान में, सामने कहा ये जी मास्टर स्ट्रोक है जो खान ने के और पंजाब की असम्बली तोड़ दी। क्योंकि लॉजिकल बात है, मुल्क आइन ने चलाना है, आइन में क्रिस्टल क्लियर लिखा है कि 90 दिन में इलेक्शन हो। मगर ये कमाल की बात है, 20-25 दिन हो गए हैं असम्बलियाँ टूटे और इतने आराम से इन मौजूदा हुक्मरानों ने, इस निगरान हुकूमतों ने, इन आईजीज़ ने या उन इदारों ने जिन्होंने इलेक्शन कराने ने, उन्होंने एक फ़िज़ा आराम से बना दी, जिसका मैंने आपको बताया कि उनका आर्गूमेंट क्या है। उन सब का आर्गूमेंट यही है कि जनाब कोई कह रहा है हमारे पास पैसे नहीं, कोई कह रहा है हमारे पास नंबर जितनी नफरी चाहिए, जितने हमें पुलिस वाले चाहिए वो नहीं है। रेंजर कहते हैं हमारे पास इतने लोग नहीं है, मुल्क में टेररिज्म है, हालात अच्छे नहीं है। फौज भी यही कह रही है। तो इस सारी सूरत में होप कहाँ है? होप है सिर्फ़ और सिर्फ हाई कोर्ट की, होप है सिर्फ अदालतें इस सूरत हाल में। और ये अदालतों का पाकिस्तान के आइन के तहत ये उनका आइनी और कानूनी फरीज़ा है कि अगर कहीं पे आइन की वायलेशन हो रही है, जो आइन कह रहा है अगर उस पर काम नहीं हो रहा, तो अदालतें तो सुओ मोटो भी ले सकती हैं। तो इस वक्त जो दो डेवलपमेंट हैं, जो पंजाब के वाले से जो केस है इस वक्त जो लाहौर हाई कोर्ट में, वो हो सकता है वो अपना आज के रोज़ यानी कि जुम्मे को वो फ़ैसला आ जाए या 2-3 रोज़ में फ़ैसला आ जाए कि वो तारीख देते हैं कि क्या नहीं तारीख देते। और दूसरी जो डेवलपमेंट हुई है वो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चली गई है। और तीसरी जो डेवलपमेंट हुई है वो इंटरेस्टिंगली हुई है कि जुमेरात के रोज़ जो नैब का केस है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें भी इलेक्शन का जिक्र है। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 चीज़ें जो अपना चीफ जस्टिस बंदयाल साहब ने जो कमेंट्स किए, रिमार्क्स दिए हैं, उसमें 2-3 है। एक तो उन्होंने ये भी कहा कि लग ऐसे रहे जैसे दानिस्ता जानबूझ के पाकिस्तान की जो पार्लियामान को मुकम्मल नहीं किया गया। तो इससे शायद ये भी समझ आ रही है कि शायद उन्होंने ये कहने की कोशिश की है कि जिन्होंने इस्तीफ़े दिए उन्होंने अच्छा नहीं किया या पार्लियामान फंक्शनल नहीं है। उन्होंने भी ये तासर दिया है कि अवाम के जो फ़ैसले हैं वो अवाम ही हल करती हैं, यानी कि इनडायरेक्टली आपकी सुप्रीम कोर्ट ने। और जो बात भी लॉजिकल है कि पाकिस्तान की जो सुप्रीम चीज़ है वो पार्लियामान है और पार्लियामान में ही इस तरह के फ़ैसले होने चाहिए, उन्हीं को ये सारे काम करने चाहिए। तो 3 चीज़ें जो आज के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का ये कमेंट्स जो हैं, लाहौर हाई कोर्ट में ये फ़ैसला हो सकता है कि कब इलेक्शन होंगे, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की जो वकला हैं, जो उनकी तंजीम होती है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में चले गए जी कि साथ तारीख दो, ये तारीख दें, हमारा काम है कि मुल्क को आइन के मुताबिक चलाना, तो ये आइन के मुताबिक क्यों नहीं चल रहा। तो इससे पहले जो मैंने पॉइंट सारा रेज़ किया वो अपेरेंटली जो इंतज़ामिया है, जिसमें ये इलेक्शन कराना किसने है, ये कराना है पुलिस ने, ये इंतज़ामिया ने कराना है। इसके लिए इंतज़ामिया अपनी मदद के लिए रेंजर से हेल्प ले सकती है, फ़ौज से हेल्प ले सकती है। मगर जो माहिरीन है, जो अंदर की खबर है वो ये कि इस सारे फ़ैसले में ठीक है
कि अदालत ने ये फ़ैसला करना है कि जनाब इलेक्शन कब होंगे, और अदालत को ये बिल्कुल पता है कि आइन में लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने ज़रूरी हैं, ये आइन का तकाजा है। मगर यहाँ याद रहे कि इलेक्शन कराना जो है, इलेक्शन के जो इंतज़ाम आता है, इलेक्शन की जो मशीनरी है, वो अदालत के पास नहीं है। अदालत डिफ़ाइन कर सकती है, अदालत पाकिस्तान के आइन की तशरीह कर सकती है, आपको कानून के लिए लिख बैठा सकती है, मगर अदालत के पास SHO नहीं है, अदालत के पास रेंजर नहीं है, अदालत के पास फ़ौज नहीं है, अदालत के पास प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं है, अदालत ने वहाँ पे वो कागज़ नहीं बनाने, वो उन्होंने वो बैलेट बॉक्स नहीं बनाने, उन्होंने सारा कोई निज़ाम नहीं बनाना, उन्होंने हल्का बंदियाँ नहीं करनी कि वो जाके इलेक्शन कराएं। वो ये कह सकते हैं कि भाई इलेक्शन कराएं, ठीक है, इलेक्शन कानूनी तौर पे होने चाहिए। यहाँ पे जो कैच है इस वक्त सबसे बड़ा, वो है इलेक्शन कमीशन की जो अदालत में क्या पोजीशन होगी। अगर तो इलेक्शन कमीशन जिसका काम है ये इलेक्शन कराना, अगर वो पोजीशन ले ले कि मौजूदा हालात में हम इलेक्शन नहीं करा सकते, उनके पास ये डाटा मौजूद है, उनके पास ये सपोर्ट मौजूद है। आपके जो पंजाब के IG साहब हैं, आपके जो KPK के IG साहब हैं, वो इलेक्शन कमीशन को अच्छी रिपोर्ट्स नहीं उन्होंने दी। उन्होंने यही तासर दिया कि जनाब हमारे पास वो रिक्वायर्ड नफरी नहीं है, हमारे पास वो तादाद के ऑफिसर नहीं है, वो पुलिस वाले नहीं हैं, वो नफरी नहीं है जिससे हम इलेक्शन करा सकें। और उससे पहले जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि रेंजर और फौज भी उसमें शामिल है। और फेडरल हुकूमत तो वैसी जो एक उन्होंने नुक्ता नज़र ले ली कि पाकिस्तान की इकॉनमी इतनी ख़राब है, इतनी ख़राब है कि हमारे पास पैसे नहीं है, कि हमारे पास पैसे नहीं, हम इलेक्शन कराएं। तो इमरान के लिए मोर्चा चारों तरफ से सख्त है, हालात सख्त हैं, नज़र नहीं आ रहा। और इसके अलावा अगर आप वैसे भी अगर वफाकी वज़रा को देखें, साद रफ़ीक टाइप, वो तो आके मीडिया पे सरेआम बयान दे रहे हैं कि जनाब इलेक्शन नहीं हो सकते इन हालात में, कोई बेवकूफ़ी इलेक्शन की बात करेगा। फिर एक और नया बड़ा उन्होंने आर्गूमेंट पैदा कर दिया, बड़ा ये असूली किस्म का। वो कहते हैं देखें जी, अगर एक दिन में इलेक्शन हो तो एक यूनिफॉर्मिटी रहती है, तो इस तरह अगर 2 सूबों में पहले इलेक्शन हो गया तो कल को जब दूसरे 2 सूबों में इलेक्शन होगा और जब वफाकी हुकूमत का इलेक्शन होगा, तो ये जो 2 सूबों में जो इसकी हुकूमत होगी ना, वो मान पहले गया कि इमरान खान की हुकूमत होगी, तो वो तो फिर धांधली कर जाएगा, उसका असर रसूख आएगा। तो बड़ी असूली बातें हो रही हैं। मगर ये सारी जो इंतहाई सेंसिटिव सूरत हाल है पाकिस्तान की पोलिटिकली, इसमें जो इमरान खान का डिमांड है, जिसके लिए उसने 100 के करीब जलसे किए, 2 लॉन्ग मार्च किए, 2 असेंबली तोड़ी, और उसके लिए सिर्फ एक ही डिमांड है, वो कह रहा है इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन। और ये इलेक्शन सारे इस वक्त चले गए हैं अदालतों के अंदर। अगर अदालतों ने तारीख देनी है कि नहीं तारीख देनी, ये अब उनके ज़िम्मे आ गया। ये चीज़ क्लियर हो गई है कि इंतज़ामी वाले से, हुकूमती वाले से कोई इदारा इलेक्शन कराने को तैयार नहीं है। और माहिरीन के मुताबिक अदालत के सामने सबसे जो वैलिड चीज़ होगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन क्या पोजीशन लेता है? अगर इलेक्शन कमीशन ने अदालत में यही पॉइंट रखा कि जनाब हमारी तैयारी नहीं है, हमारी मरदमशुमारी हमें पूरी नहीं मिली, हमारी हल्का बंदियाँ नहीं हुई, हमारे पास पैसे नहीं है, हमें पैसे नहीं मिले, या हमें पुलिस नहीं मिल रही, हमें रेंजर नहीं मिल रही, तो फिर जो माहिरीन है उनका ख्याल है, आइनी माहिरीन का ख्याल है कि फिर शायद अदालत के लिए भी ये कहना आसान नहीं होगा कि जनाब 90 दिन में आपने इलेक्शन कराने और आप इस कानून के पाबंद हैं। तो इमरान की जो जितनी पॉलिटिकल स्ट्रगल है वो सारी की सारी इस वक्त अदालत में चलेगी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि गुज़श्ता साल 2 साल से पाकिस्तान का कोई सियासी फ़ैसला सियासी प्लेटफार्म पर नहीं हुआ, वो सियासी जमातों के दरमियान नहीं हुआ। सारे हमारे जितने भी पॉलिटिकल लड़ाई हैं, अपना क्राइसिस है, महाजरा, ये वो सारी अदालतों में चली जाती है और अल्टीमेटली जाके ये कानूनी लड़ाई में बदल जाती है। तो पंजाब और KPK असेंबली का जो फ्यूचर है वो बिल्कुल क्लियर हो गया है। पंजाब की मौजूदा निगरान हुकूमत, KPK की निगरान हुकूमत, पंजाब के गवर्नर, KPK के गवर्नर, फेडरल हुकूमत, रेंजर, फौज, पुलिस, सब ने तकरीबन, और इलेक्शन कमीशन ने भी दबे लफ्ज़ में ये एक किस्म का मैसेज दे दिया कि जी इलेक्शन नहीं हो रहे। तो मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस यही हैं कि अगर इलेक्शन होंगे तो वो सिर्फ एक सूरत में होंगे, वो सूरत है अदालतें उसका तारीख देंगी, और अदालतें किस पे डिपेंड करेंगी? इलेक्शन कमीशन पे। और जो बज़ाहिर बादुल नज़र में ज़र आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन भी ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, तो मौजूदा हालात को देख के ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि जो पंजाब और KPK के असेंबली के जो इलेक्शन है वो 90 दिन में होते नज़र नहीं आ रहे। इसके साथ ही ताहिर मलिक को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी।